नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे, जिनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति के बारे में। खास तौर पर प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणा पत्र जारी किया है। ब्रजेश, कांग्रेस किस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर आप उनके घोषणा पत्र को देखें तो महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणा पत्र आज प्रियंका गांधी ने जारी किया है। देखिए, यदि आप इस पूरे घोषणा पत्र को ध्यान से देखेंगे पंकज, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि कैसे पहली बार कांग्रेस जो ज़मीनी स्थिति है उसको पूरी तरह से स्वीकार रही है। वो जानती है कि बीजेपी, सपा और रालोद का जो गठबंधन बना है और लड़ाई इन दोनों के बीच में है, जहां कांग्रेस का ज़मीन पे बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस अपने लिए एक इंडिपेंडेंट जाति बनाने की कोशिश कर रही है और वो जाति है महिलाओं की जाति। कांग्रेस ने ये देखा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 3 टर्म में इसको इस्तेमाल किया और तमाम अन्य जातियों के लामबंद होने के बावजूद जो नीतीश कुमार के फेवर में सबसे बड़ी बात गई वो ये गई कि वहाँ की महिलाओं ने उनके द्वारा लॉन्च की गई स्कीम्स में उन्होंने जो महिलाओं की भागीदारी को और आगे बढ़ाने में प्रयास किया, उसको न केवल सराहा बल्कि उसको इस चीज़ पे भी उन्होंने उनको वोट देकर ये दिखाया भी कि वो उस चीज़ में वो यकीन रखती हैं। ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी यूपी में करना चाह रही हैं। उनका मानना है, कांग्रेस में सूत्रों के अनुसार उनका मानना है कि यदि ये प्रयोग 50% भी सफल हो गया तो वो कांग्रेस की स्थिति जो अदरवाइज होने वाली थी उससे वो बहुत बेहतर हुई। ब्रजेश, आपने ठीक कहा कि पॉलिटिकल स्पेस तैयार करने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी, पर इसके इतर एक सवाल ये उठता है कि चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। विपक्ष उनसे ये पूछ सकता है, उनके अपोनेंट्स ये पूछ सकते हैं कि अगर आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना ही ज्यादा प्रयासरत हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आप पंजाब में क्यों नहीं कर रही हैं? ये एक्सपेरिमेंट आप अन्य राज्यों में क्यों नहीं कर रही? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक एडवांटेज था कि उनकी पार्टी सिर्फ जो जेडीयू है वो बिहार में ही है और गुड गवर्नेंस का एक उनको तमगा भी मिला हुआ था, तो इसके साथ उन्होंने महिलाओं को अपने साथ करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि जिस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहा जाए शून्य से शुरू करना पड़ेगा, वो इस आधार पर अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस तैयार करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है। और जब अभी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था पंजाब में, दोबारा नए कैबिनेट मंत्रियों को जब इंडक्ट किया गया था, तो उसमें प्रियंका गांधी से सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया था कि आखिरकार जो महिलाओं की आप भागीदारी की बात उत्तर प्रदेश में कर रही हैं वो पंजाब में और बाकी अन्य जगहों पर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन आप इस वक्त प्रियंका गांधी इस चीज़ से परेशान मुझे नहीं लगता है कि बाकी राज्यों में उनके इस घोषणा को लेकर जो अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न होगी उसको उन पे सवाल उठाया जाएगा। वो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उन्हें पता है पंजाब में स्थिति उनकी उतनी बुरी नहीं है। उन्हें पता है कि उत्तराखंड में भी वो एकदम नेक टू नेक लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें शून्य से शुरू करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वथा अभाव है और अब समय बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये मानना है कि ये एक ऐसा तुरुप का इक्का हो सकता है कि यदि चल गया तो कांग्रेस को इससे सिर्फ फायदा होगा, नहीं चला तो कांग्रेस की स्थिति एनीवेज ग्राउंड पे इतनी सशक्त नहीं है कि वो खुद से कोई चमत्कार दिखा सके। ब्रजेश, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में तो इनका अलायंस भी था बड़ी पार्टियों के साथ और माना जा रहा था कि ये इस बार उत्तर प्रदेश में सालों बाद सत्ता में भागीदारी करेंगी, लेकिन वो जो प्रयोग था वो टाइम फेस हो गया। अब ये एक नए तरीके के जरिए ये फिर से पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। पर साथ ही साथ आप ये देखें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कह दिया, लाल टोपी पे निशाना साधा, मतलब साफ है कि अपोनेंट्स भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे तो साफ है कि उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है और बाकी पार्टियां फ्रिंज पार्टियों के तौर पे है। लेकिन आप 2017 में देखें, जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन किया था, तब लोगों को माना जा रहा था कि जितनी सीटें इन्होंने मांगी थी वो औकात के ऊपर की ज़्यादा सीटें थी। मतलब जितनी जो कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत थी उत्तर प्रदेश में, उससे बहुत ज़्यादा सीटें मांगी और इसी के चलते आगे जाके इनका उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले 4-6 महीने से प्रियंका गांधी लगातार ग्राउंड पे है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे अन्य कोई इस तरह की घटना हो, दलितों पे हमले की घटना हो, उसमें प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं। और ऐसे वो उनका मानना है कि इसी प्रकार की कोशिशें और जिस तरह का उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, जो हम सीट बांटेंगे उसमें हम लड़कियों को स्कूटी देंगे और तमाम तरह की फैसिलिटीज देंगे। उनका मानना है कि यदि कुछ भी हिस्सा इनके इन लोक लुभावन वादों से इंप्रेस हुआ
तो कांग्रेस थोड़ा बहुत अपनी स्थिति इंप्रूव कर पाएगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, आगे चल करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे ये एक प्रेशर की तरह काम करेगा और तमाम पार्टीज बाध्य होंगी कि वो महिलाओं को हिस्सेदारी दे सकें। इसीलिए उन्होंने कहा कि टिकट में 40% और तमाम चीज़ें जो है वो महिलाओं को मुहैया कराने वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये है, पहले से ही दिख रहा है कांग्रेस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर अगर स्थिति वैसी ही बनी रही तो उनकी परीक्षा तो यहाँ पर हो नहीं पाएगी। देखिए पंकज जी, इस सवाल का जवाब आपके पिछले सवाल पे ही था कि यदि पॉलिटिकल पार्टियां इनके इस स्टेप से बाध्य होती टिकट देने में, तो कांग्रेस खुद ये काम बाकी अन्य 3-4 राज्यों में करता है। जब कांग्रेस खुद बाध्य नहीं है अपने इस कमिटमेंट को लेके, तो बाकी पार्टियों पे क्या प्रेशर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट करता है कि ये कितना सफल होता है। यदि ये इस प्रयोग से कांग्रेस को दर्जन 1.5 दर्जन सीटें मिल जाती हैं और कांग्रेस थोड़ी सी बेहतर स्थिति में होती है, तो निश्चित तौर पर फिर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे अब बाकी अन्य जगहों पर भी कांग्रेस को एटलीस्ट इंप्लीमेंट करते देखेंगी। नीतीश कुमार का फॉर्मूला ये बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मूला है, ये वहीं से लिया गया फॉर्मूला है। तो लोगों का मानना है कि महिलाएं अभी तक क्या है कि उनकी जनसंख्या आधी है, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल आधा नहीं है। वो आधा क्या, 1/10 नहीं है। और इसी तरह से कांग्रेस को लगता है कि इस बार उन्होंने जिस तरह के मुद्दे सामने उठाए, जो स्लोगन था लड़की है तो लड़ लेगी और इस तरह के जो तमाम स्लोगन से, उनसे उनको उम्मीद है कि यदि 50% की जो आबादी है, यदि इसका आधा या उसका 1/4 भी उनके हिस्से आ गया और वो स्ट्रेटेजिकली स्प्रेड रहा, तो उनको सीटों की संख्या में उनको ठीक ठाक मुनाफा हो सकता है। ब्रजेश, मैं इससे अलग एक और सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बार बार कांग्रेसियों में ये उम्मीद जगती है कि अगर राहुल फेल भी होते हैं तो नेतृत्व प्रियंका के हाथ गया तो कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का नेतृत्व प्रदान कर रही हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, कोई होप नजर आता है आपको? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ उसका संगठन क्या होता है। जब भी आप भाजपा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उनके सुपरस्टार प्रचारक के तौर पे दिखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा या 1-2 चेहरे और हटा ले तो जो भाजपा की सबसे बड़ी जो मजबूती कही जाती है या भाजपा के लिए कहा जाता है कि जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो ग्राउंड पे उसका कार्यकर्ता है, जो न केवल खुद वोट देता है बल्कि 10 और लोगों को वोट निकाल के लाता है कि वो उनके लिए वोट डाल सके। क्या कांग्रेस की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार पिछले 6-8 महीने से कोशिश कर रही हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि वो कोशिश एकदम रेगुलर कोशिश कर रही हैं। वो जा रही हैं हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को और बाकी पार्टियों को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कोशिश भी की थी कि राष्ट्रीय लोकदल से उनका एक समीकरण बन जाए, लेकिन वो फेल हो गया। तो प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश जिस तरह का बड़ा राज्य है और जिस तरह की जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटमेंट उत्तर प्रदेश मांगता है, उस तरह का कमिटमेंट अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया। और कांग्रेस जब तक वहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करती, तब तक प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, एक चमत्कार ही होगा कि जो कांग्रेस को इस स्थिति से ऊपर उबार सके। देखिए, आज ही सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार 1 साल से सड़कों पर उतरी थी किसानों को लेकर के, आपको लगता है कि अब जैसे ही केंद्र सरकार ने वो 3 लॉज वापस किए हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है, खास तौर पर तब जब राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस समाजवादी पार्टी से हो गया? देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती हैं कि लाभ निर्णय कोई भी ले, लाभ उसको मिलता है जो सबसे बड़ा प्रबल दावेदार होता है। सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है जो 312 सीटें लेके आई, जो अब तक के इतिहास में, भाजपा के इतिहास में सबसे बड़ी उनके लिए सबसे बड़ी संख्या रही है। इनके खिलाफ जो इकलौती पार्टी है जो उनको टक्कर देती नजर आ रही है, वो सपा है। और सपा के साथ रालोद के गठबंधन के बाद कांग्रेस इसमें से कुछ भी बना पाएगी, या कांग्रेस इस पूरे जो राहुल गांधी ने लगातार पार्लियामेंट के अंदर वो लगातार स्टेटमेंट देते रहे और कहते रहे कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस कानून को वापस लेने में, लेकिन जो खेती की लेकिन फसल जो है वो काट के जो ले जाने की स्थिति है, वो इस वक्त सपा और रालोद दिख रही है, ना कि कांग्रेस। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव इस मायने में अलग दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ी सियासी पार्टी 2 तरह की घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान कर चुकी है। एक, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, दूसरा समग्र घोषणा पत्र आना बाकी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे थे TV9 फेसबुक लाइव में। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ
कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।